नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करूं उससे पहले जॉन एलिया की दो पंक्तियां हैं जो आपको सुनाना चाहती हूं। और वो पंक्तियां कुछ इस तरीके से है कि अब कोई बात खतरे की नहीं, या अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया ने जब ये पंक्तियां लिखी थी तब उनको भी नहीं मालूम रहा होगा कि इस तरीके से इन पंक्तियों को आज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाएगा कि सबको सबसे खतरा है, दूर रहना चाहिए। आज की तारीख में नीति बनाने वाले जितने बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनमें से एक ने कह दिया है कि मेहमानों से दूर रखिए, किसी को घर पर मत बुलाइए। अब इंसान को इंसान से खतरा हो रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में यह आलम आ गया है कि हमें 2 गज की दूरी रखनी ही रखनी होगी। और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की जो पहली खबर है वो इसी मसले पर दिखानी है। उम्मीद की जो किरण है आखिर वो कहां नजर आ रही है। सबसे पहले संकट से जुड़ी कुछ तस्वीरें उस उम्मीद की किरण से पहले आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए आप मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी। पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाने आ रहे। उनकी ऑक्सीजन हट गई रात को, लेकिन नहीं देखा किसी ने आके। कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। शहर कोई भी हो, तस्वीर एक जैसी ही। ऑक्सीजन ना देने से हमारा घर बर्बाद हो गया। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत बुरा हाल है। हम तो पैसा देख सकते और कुछ नहीं कर सकते। हर तरफ मुसीबत, हर तरफ मौत और हर तरफ मातम। हम यहीं पे उनका दाह संस्कार करेंगे, शमशान भूमि नहीं जाने देंगे। यही रोड में डाल के उनका दाह संस्कार करेंगे जितने पेशेंट मरेंगे। इस निराशा और हताशा के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी दिखती है तो वो ये कि 1 मई से 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगनी शुरू होगी, जिसके बाद हालात में सुधार आएगा। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं वो वाकई भयावह हैं और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। कोरोना इस वक्त कितनी तेजी से फैल रहा है इसे ऐसे समझिए कि आज यानी 26 अप्रैल को पहली बार एक दिन में 3,52,991 नए मामले सामने आए। हर घंटे 14,700 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। हर मिनट 245 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और हर सेकंड की बात करें तो करीब 4 लोगों को कोरोना के वायरस ने संक्रमित किया है। इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में है, जिनको की मॉनिटर किया जा रहा है। मुसीबत इस बात की नहीं है कि लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। मुसीबत इस बात की है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है और जितना आंकड़ा सरकारी बयानों में दिखता है उससे ज्यादा मौत की गवाही शमशान घाट की तस्वीरें देती है। आज जो आंकड़े आए उनके मुताबिक एक दिन में मरने वालों की संख्या 2,812 है। हर घंटे कोरोना ने 117 लोगों की सांसें छीन ली, यानी हर मिनट देश में करीब 2 लोगों को कोरोना के वायरस ने अपना शिकार बनाया। कह रहे हैं मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे हैं, उनके बेटों को बैठ दे रहे हैं। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? वो तो उनका ही सब कुछ है। मेरा बेस्ट गेस है, मेरा असेसमेंट है कि 1-2 हफ्ता तक इन्फेक्शन नंबर्स बढ़ते ही जाएगा और 4-5 लाख एक दिन में केसेस हो सकता है कि हो। उसके बाद मेरा होप है कि नंबर्स जो है इन्फेक्शंस कम होना शुरू होगा। आप अपने इर्द गिर्द जहां भी देखेंगे आपको लोग दहशत में नजर आएंगे और उसके पीछे वजह यह है कि कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद जो लोग भी अपना RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं उसमें पॉजिटिव आने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। जरा पिछले 1 हफ्ते का आंकड़ा देखिए।
20 अप्रैल को 17%, 21 अप्रैल को 18%, 22 को 19%, 23 को 19%, 24 को 20%, 25 अप्रैल को 20% लोग पॉजिटिव हुए और 26 अप्रैल को इसमें अचानक उछाल आया। 26 अप्रैल को 25% लोग पॉजिटिव पाए गए। 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक सिर्फ एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट में 47% का इजाफा हुआ है। यानी सिर्फ एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 1.5 गुना हुआ है। ये आंकड़े तो तब सामने आ रहे हैं जब ज़्यादातर लोग टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे, और जो लोग टेस्ट करवा पा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सही तरीके से टेस्ट हो तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, ये समझ पाना ही मुश्किल है। सवाल यह है कि हालात कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे, इसे लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद इस बात की है कि 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो उससे आने वाले वक्त में हालात काफी बदलेंगे। कि हम लोग का टेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए, कि लोग को मालूम है कि हमको इन्फेक्शन है तो हम दूसरे को नहीं फैलाएंगे। अभी टेस्टिंग का प्रॉब्लम्स हो रहा है इंडिया में, 14-15 लाख हो रहा है, तो 15 लाख टेस्ट हो रहा है, इनफ नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशंस जो है वो करते रहें। 1 मई से 18 साल के लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाएगी, इसे लेकर राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी हैं। 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस चरण में टीका लगवाने के लिए लोगों को कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। इस बीच कई राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है, जिसमें आज दिल्ली भी शामिल हो गया है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन 18 से 45 साल के लोगों को अभी भी कई राज्यों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी और वैक्सीन के दाम को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन है। कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के मुताबिक मिलेगी। इसी तरह कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से राज्य सरकारों को मिलेगी और निजी अस्पतालों को इसके 1 डोज के लिए 1200 रुपए चुकाने होंगे। सवाल यह है कि एक ही देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दे उठाए थे और आज फिर उन्होंने यही सवाल उठाया। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्राइस नेगोशिएशन किसी भी प्राइवेट प्लेयर जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यादि, इनके साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। सीरम इंस्टीट्यूट वाले अदार पूनावाला ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उन्होंने सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन बेची थी तो उसमें भी मुनाफा कमाया था। तो अब बढ़े हुए दाम में वैक्सीन क्यों बेची जा रही है? एक चौंकाने वाली बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट जब दुनिया के दूसरे देशों में अपनी वैक्सीन बेचता है तो उसके दाम कम होते हैं। जिस कोविशील्ड वैक्सीन का दाम भारत के निजी अस्पतालों में 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से तय किया गया है, उसकी रुपए के हिसाब से कीमत समझें तो यूके में 224 रुपए प्रति डोज, अमेरिका में 299 रुपए प्रति डोज, ब्राजील में 236 रुपए प्रति डोज, बांग्लादेश में 299 रुपए और दक्षिण अफ्रीका में 393 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। यानी गैरों पर करम और अपनों पर सितम, और देश के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को कैसे रोका जाए और फिलहाल उसके लिए सावधानी के अलावा वैक्सीनेशन से ही उम्मीद है। वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में जो टीका उत्सव किया गया था उसमें हम और भी आगे बढ़े। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।